जिंदाबाद। बाबा योगी विजय देवनाथ जी महाराज, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तुम संघर्ष करो, बाबा तुम संघर्ष करो। माननीय नीरज मौर्य सांसद जी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करें, मांगे पूरी करो, पूरी करें। हर छोटी व बड़ी खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर करें। नमस्कार, मैं रवि साहू। इस वक्त आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस RBS 7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ। तहसील आंवला के अलीगंज में योगी विजय देवनाथ महाराज का बाबा जी आज अम्बेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। तीसरा दिन है धरना देते हुए। क्या लग रहा है आपको, अभी तक कैसा रुझान मिल रहा है? देखिए, जो हम अपना कर्म कर रहे हैं और हम अपने कर्म पर अटल हैं। मैंने 7 दिसंबर को जो ज्ञापन दिया था माननीय SD महोदय के नाम, माननीय श्री नीरज मौर्य सांसद जी की सांसद निधि से अंबेडकर पार्क अलीगंज का जीर्णोद्धार, 2 कमरे, पूरे प्रांगण में RCC ईंटें और रंगाई पुताई और एक लाइट यहाँ पे आदि कार्य की मांग की थी। और उसके बाद हमारे ग्राम बेहटा बुजुर्ग में बाबा साहब की प्रतिमा सांसद जी के निजी स्रोतों से स्थापित करवाने हेतु एवं उनकी सांसद निधि से थाना विशारदगंज में एक बड़ी लाइट की ज़रूरत है वहाँ पर लगवाने के लिए, उनकी सांसद निधि से। ये चीज़ों के लिए मैंने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन वो ज्ञापन मैंने 7 दिसंबर को नायब तहसीलदार को दिया था और एक ज्ञापन की कॉपी मैंने माननीय नीरज मौर्य जी के पते पर भी भेज दी थी। नीरज मौर्य जी का फ़ोन भी आया था 23 दिसंबर को। शुरू में थोड़ी सी बात ऐसी वैसी कर रहे तो कोई बात नहीं वो, और उसके बाद मैंने समझा दिया था, बोल दिया था कि मैं अपने जवान पर अटल हूँ, मैं जाऊँगा। और मैं आ भी गया निर्धारित समय पर। जब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला किसी की तरफ से भी, तो मैं यहाँ आया हूँ। हमने सबने सांसद जी को चुनाव लड़वा है और मैंने पूरे तन मन धन से पूरे जोश में जो सांसद जी का साथ दिया, ऐसे कोई नहीं दे सकता। और बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में 14 अप्रैल को सांसद जी यहाँ खुद आए थे। उन्होंने पता है यहाँ की दिक्कतों का, लेकिन आज तक सांसद जी ने इस विषय पे कोई बातचीत हमने सामने आके नहीं की। ये दुर्भाग्य है हमारा। सांसद जी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी गई थी, जिसमें सांसद में बाबा साहब की तस्वीर सीने से लगा के गृह मंत्री का विरोध करते नजर आ रहे थे। क्या अलीगंज अम्बेडकर पार्क में आने से क्यों बच रहे हैं फिर वो? अब मैं क्या बताऊं, मैंने उनसे बात की। शुरू में तो उनके शब्द ऐसे थे कि मैं क्या बताऊं, कुछ कहना ही नहीं चाहता उन पर। तो फिर बाद में थोड़ी सी बहस हुई, मैंने कहा तो वो लाइन पे आ गए थे। उसके बाद उनके PA साहब हैं जो नरेंद्र गौतम, जाटव बिरादरी से ही बिलोंग करते हैं, वो जलालाबाद के रहने वाले। यहीं का एक लड़के ने फ़ोन किया था 30 तारीख को कि महाराज जी यहाँ आगे धरना दे रहे हैं। पता क्या बोले? ये बोले कि महाराज जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या मैं आतंकवादी हूँ? मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरा कोई घर बार नहीं है, जो भी घर बार है कुछ भी है वो आप लोग ही हो सब, ये जनता जनार्दन है। और जिस घर से मैंने त्याग दे रखा है सन 2011 से, मैंने उस घर का मुंह माथा भी नहीं देखा। और मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग चुनाव नहीं लड़ते? माननीय सांसद जी ने चुनाव नहीं लड़ा, बाबा साहब का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ा, संविधान का नाम लेकर चुनाव नहीं लड़ा, हम लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, हम लोगों ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। तो अब जो बाबा साहब की फ़ोटो वाली बात आ गई, वो फ़ोटो अगर मैं कई बार मैंने कहा कि माननीय सांसद जी झूठा प्रेम दिखा रहे हैं बाबा साहब के प्रति। ये अगर आज मुझे तीसरा दिन आ गया, एक बार भी इन 3 दिनों में माननीय सांसद जी ने अपना कोई भी प्रतिनिधि या फ़ोन करके ये नहीं कहा है कि महाराज जी मैं फलाने दिन आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करें और ऐसी ऐसी बात है, तो आप थोड़ा सा संयम रखें, आ रहा हूँ मैं। जो मांगे आपने ज्ञापन देके मांग रखी हैं,
वो सांसद जी से मांगी हैं, इसके अलावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और भी हैं, उन लोगों से क्यों नहीं मांगी आपने ये विकास अभी कार्य? देखिए, हमने उसको चुनाव लड़ा था और आगे की जो कुछ मांगे होंगे उनसे भी मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि उनसे नहीं मांगेंगे। मेरा निवेदन है सांसद जी से, हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ पे पत्थर उन्हीं का लगेगा काम कराएंगे तो, मेरा नहीं लगेगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर सांसद जी यहाँ काम करेंगे तो मैं योगी विजय देवनाथ महाराज फिर उनके साथ कंधे के कंधा मिला के उनको चुनाव लड़वा दूँ। आप एक हठ योगी हैं और आप एक तपस्या भी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। क्या आपकी तपस्या पे तो कोई फ़र्क नहीं इस धरने से? देखिए, मुझे वहाँ खड़ा होना था खड़ेसरी तपस्या पे, ऐसा ही यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये है भाई, मेरे निजी कार्य हैं जो जैसे गौ माता की सेवा करना, और भी मैंने कुत्ते पाला के उनकी सेवा करना, और वहाँ पे मड़ी पे जो दुखिया लोग आते हैं उनकी सेवा करना। उस क्षेत्र के लोग आते हैं वो वापसी जा रहे हैं, ये थोड़ा दुख हो रहा मुझे। और गौ माता ब्याने वाली भी हैं भाई, जो भी बच्चा देना हो, बछड़ा हो या बछड़ी, जो भी उनके पेट में हो देने वाली। आपके समर्थन में भीम आर्मी और आंवला के चेयरमैन भी आए थे, वहीं कुछ लोगों ने इस पर कमेंट किया है कि सभी लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो लोग ना तो जनसेवा कर सकते, ना उनके साथ भीड़ खड़ी हो सकती। अरे अब भाई रोटी गया तो पराठे सकेंगे, अब पराठे सकेंगे पूरे। अरे मेरी माता बहन बेटी खाऊंगी उन पराठे ने। कहने की बात ये है, यहाँ पे बाबा साहब के सम्मान में उनकी पार्क के लिए विकास कार्य की जो मैंने मांगे रखी हैं वो मेरी निजी स्वार्थ नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल जनहित की लड़ाई, बाबा साहब के सम्मान की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। जैसे माननीय सांसद जी की तरह झूठा प्रेम नहीं है। मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ, सांसद जी का एक बार भी माननीय थानाध्यक्ष जी ने बात करानी चाहिए माननीय सांसद जी से, नहीं करी उन्होंने। भाई मुझे नहीं पता क्यों ना करी। बस मेरा सांसद जी से अनुरोध है, सांसद जी मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। पहले दिन जब आपने धरना दिया था तो आपने कहा था अगर सांसद जी नहीं आते हैं और इस कार्य पर ध्यान नहीं दिया तो मैं उनके खिलाफ, जहाँ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी इलाहाबाद, वहाँ भी घर घर जाके लोगों को इकट्ठा करूँगा। मैं फिर वही तो बात कर रहा हूँ, सांसद जी मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। माननीय सांसद, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी ने मुझे मजबूर किया।